भिंड भिंड जिले का चंबल घाटी, जहां पर अब गुंडे बदमाशों पर भिंड की पुलिस काल बनकर बरस रही है। तभी भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक और हेडक्वार्टर डिप्टी की इसमें अहम सराहनीय भूमिका रही दीपक तोमर की। अभी आपने सुना होगा 16 फरवरी को उमरी थाना अंतर्गत उमरी टोल प्लाजा पर 9 लोगों ने आकर टोल कर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी और गोलियां भी बरसाई थीं, जिसमें एक फरियादी भी घायल हुआ था। तभी पुलिस कप्तान ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया और कई टीमें गठित की, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे। इनका पता करना बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन आरोपियों तक आखिरकार 21 तारीख की सुबह 4 बजे उमरी थाना अंतर्गत ही सिकाटा गांव है, सिकाटा के जंगल में दौनियापुरा के पास इन बदमाशों से आमना सामना पुलिस का हो गया। जहां यह बदमाश कार से थे, जैसे ही पुलिस टीम बदमाशों ने देखी तो यह कार छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। तभी इनका पुलिस से आमना सामना हुआ, जहां इन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। तो जवाबी फायरिंग में भी पुलिस ने इन 3 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में धर गिराया, जिसमें 2 आरोपियों में के पैरों में गोली लगी। भोला गुजर और अनुज राजावत, जो जिला चिकित्सालय में इलाजरत हैं, और गजेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस के सामने हाथ खड़े कर दिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कप्तान की बेहतरीन कार्रवाई और भिंड पुलिस की चारों तरफ अब बहावाही हो रही है और जनता कहती है कि पुलिस को इसी तरह से काम करना चाहिए, गुंडे बदमाशों के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए। 19 तारीख को सुबह शुक्रवार को 4 बजे सिकाटा के बहड़ में जंगलों में दौनियापुरा के पास 2 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में धर गिराया। अल सुबह इनसे मुठभेड़ हो गई। सिकाटा और बिलाव के बीच बहड़ में सुबह करीब 5-4 बजे शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। अभी आपने सुना होगा कि बदमाशों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ काफ़ी मारपीट की थी, टोल पर तोड़फोड़ की थी और फायरिंग भी की थी, जहां बबलू पंडित घायल हो गए थे। एक कर्मचारी के पैर में भी गोली लगी थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था। बताया जाता है कि अभद्रता का बदला लेने के लिए इन आरोपियों ने फायरिंग की थी। मछंड के नज़दीक बगियापुरा निवासी अनुज राजावत के साथ करीब 6 महीने पहले टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता करने के बाद इसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने हमला किया था। आरोपी अनुज राजावत ने अपने साथियों के साथ हमला किया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह आरोपी अनुज राजावत, उसका साथी भोला गुजर निवासी पारसैन ग्वालियर और गजेंद्र भदौरिया तीनों I-20 कार से बिलाव गांव से होकर बहड़ के रास्ते अनुज राजावत के गांव बगियापुरा जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पीछा किया। तभी भोला गुजर ने पुलिस पर गोली चला दी। आरोपी का पीछा करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद भोला के बाएं पैर में और अनुज के दाएं पैर में गोली लगी है। वहीं तीसरा आरोपी पुलिस के सामने हाथ खड़े करके सिलेंडर हो गया। जहां घायल आरोपियों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। अभद्रता और अवैध वसूली के लिए वैसे यह टोल प्लाजा बदनाम है। भिंड जिले से महज कुछ दूरी पर स्थित टोल प्लाजा पर आए दिन अभद्रता के वाकया होते रहते हैं। गुंडों द्वारा टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की जाती है और बिना फास्टैग सिस्टम के टोल प्लाजा का चलाया जाता है। इस वजह से आए दिन उक्त टोल प्लाजा पर भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
तभी हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर ने कहा कि उमरी टोल प्लाजा पर मारपीट और फायरिंग करने वाले आरोपियों में से 3 को पकड़ लिया गया है। इस मामले में 9 अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 की पहचान कर ली गई है। 3 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा है। 2 को गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया है, जिसमें भोला गुजर और अनुज राजावत मछंड धोनियापुरा का है और भोला गुजर ग्वालियर का और गजन सिंह भदौरिया ने तो अपने आप को सिलेंडर ही कर दिया। पुलिस के सामने इसने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए यह बच गया। वैसे पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, गुंडा बदमाशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, यह भिंड की जनता अब कहने लगी। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की बेहतरीन कार्रवाई, जिसमें सबसे अच्छी भूमिका हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर और उमरी के थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत की रही। शिव प्रताप सिंह राजावत गुंडे बदमाशों के लिए काल हैं। उन्होंने कई ऐसे गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाया है। गुंडे बदमाश शिव प्रताप सिंह राजावत के नाम से ही कांपते हैं। आज की बेहतरीन कार्रवाई भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में बीरो भीषण हलचल सबसे तेज। उमरी टोल प्लाजा पर हमला करने वाले आरोपियों के शॉर्ट एनकाउंटर से विजय चौधरी की रिपोर्ट। घेराबंदी की है, उन्होंने पुलिस पर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बचाव में अपने फायर किया है, तो 2 आरोपियों को गोली लगी और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से क्या हथियार बरामद हुए? वो जो कट्टा है 315 बोर का, वो उनसे बरामद हुआ है। सर क्या बरामद हुआ सर? 315 बोर का कट्टा। सर आरोपी इसमें कुल कितने थे? आरोपी 9 है और इनके पूछताछ करेंगे तो शायद बढ़ भी सकती है संभावना ज्यादा। अभी कितने गिरफ्तार हुए? अभी 3 हुए गिरफ्तार। सर एनकाउंटर कहाँ पर हुआ? एनकाउंटर से काटा के पास हुआ है, उमरी क्षेत्र में। सर इनकी तरफ भी फायरिंग वगैरह की पुलिस को? हाँ, इनके द्वारा फायरिंग की गई है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग। कितने राउंड इनके द्वारा फायर हुई है? वो अभी डिटेल अभी इनका जो है उससे आपको दे दी जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में।